ज़्यादा लोग। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अलाउद्दीन रिजवी और मेरा है यूट्यूब चैनल आफिया नेटवर्क। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो, हर जानकारी जो उर्दू से रिलेटेड है वो आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे। मेरे भाइयों, कई दिन के बाद फिर आप लोगों के रूबरू हाजिर होने की जहमत किया हूँ और काफ़ी मुतालबा हुआ हमारे अहबाब लोगों का कि हज़रत 3-4 रोज़ से आपका कोई वीडियो नहीं आया है। आप जो है मुतवातिर वीडियो डालते रहें, लेकिन वीडियो बनाए तो कैसे बनाए, हम करें तो क्या करें, समझ में नहीं आता है। समझ में ये नहीं आता कि छेड़े दास्ता कैसे, समझ में ये नहीं आता कि छेड़ूं दास्ता कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। तो इतने अफसोस की बात है कि अभी 4-5 रोज़ पहले जब तबादला हुआ था उर्दू अनुवादक वालों का, तो उम्मीद की एक किरण नज़र आई थी कि लग रहा है कि हम लोगों की भी बहाली के साथ, मेरिट लिस्ट के साथ बहाली की भी लिस्ट जो है जारी कर दी जाएगी, और शायद इसी वजह से ताख़ीर हो रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, आयोग से जो इत्तलाआत मिलते हैं, आयोग से जो ख़बरें मिलती है, ऑफिशियल जो जानकारियां हासिल होती है, उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस वैकेंसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस वैकेंसी के जो उम्मीदवार है उन लोगों के साथ आंख मिचोली खेलने की कोशिश हो रही है। लिहाजा अब ऐसे मौके पर काफ़ी सदमे और दुख की बात है कि करे तो क्या करे। हमारे जितने लीडरान हैं उन सब लोगों का दिलो दिमाग पूरी तरीके से मुतमईन नहीं है, काम नहीं कर रहा है। हालात ही ऐसे आ चुके हैं कि कुछ करना भी चाहते हैं तो फिर कदम पीछे हटा लेते हैं, उसके मुस्बत मनफी नताइज को निगाहों के सामने रखते हुए। लिहाजा मेरे भाइयों, अच्छा, सबसे बड़ी बात जो यह है, जो मेरे दिल की बात है, जो मैं तकलीफ़ महसूस कर रहा हूँ मुतवातिर 4-5 महीने से, वो ये है कि इस वैकेंसी के जो लीडरान हैं वो अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं। उन लोगों के बीच इत्तेहाद व इत्तेफाक नहीं है। वो लोग सब अपनी अपनी टीम को लेकर, अपने अपने हवारियों को लेकर के एक दूसरे पर छीटाकशी करना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, इसी में मुतवातिर हम अपनी पूरी एनर्जी को लॉस कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये ना इत्तेफाकी जो है हमारी, इसको हमें ख़त्म करना होगा, और जो पुरानी बातें हैं उसको हमें भुला देना होगा। अल इंसानो बिदअतुम मिनल खत व निसियान, इंसान गलती और भूल का पुतला है, इंसान से गलती होती है। लिहाजा जिन लोगों से गलती हुई है वो अपनी गलती का एहसास कर लें, और जो दूसरे लोग हैं वो उन बातों को दरगुजर कर दे। हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमें अपने अंदर इत्तिहाद लाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में इख्तिलाफ पैदा ना करो। इख्तिलाफ अगर पैदा करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बीच से अपनी नेमतों को, अपनी बरकतों को छीन लेगा और तुम ज़िल्लत व रुसवाई के कागार पर पहुंच जाओगे। लिहाजा मेरे सूबा बिहार के जितने भी मुआविन उर्दू मुतरजमीन के उम्मीदवार हजरात हैं, मैं उन लोगों से दस्तबस्ता ये अपील करना चाहता हूँ कि आप भी पहल करें और दोनों ग्रुप के बीच में इत्तेहाद पैदा करवाने की कोशिश करें। हम सब लोग मिलजुल करके जब इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ कहीं एक जगह पर बैठेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम मिला जुला कर अच्छे नताइज बरामद होंगे। मिला जुला कर एक मुस्बत पहलू जो है हमको नज़र आएगा, और इस तरीके से हम लोग कामयाबी के मंजिल को तय करेंगे।
मेरे भाइयों, हमें नाइत्तेफाकी को ख़त्म कर देना होगा। अगर इस तरह की बात हम करते हैं तो हमारे ऊपर भी बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं कि अलाउद्दीन रिज़वी लगता है उस ग्रुप से जुड़ गया है, तो वो ग्रुप कहता है कि लगता है उस ग्रुप से। अरे मेरे भाइयों, मेरा किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह का वास्ता है, हम मुत्तहिद हो जाएं, हम एक हो जाएं, हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमें ज़रूर कामयाबी होगी। जिस कौम के अंदर इत्तेहाद नहीं होता है, वो कौम, उस कौम की तारीख़ मिटा दी जाती है। उस कौम के समझिए कामयाबी से उस कौम को काफ़ी दूर रखा जाता है। लिहाजा हमें आपस में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। बगैर इत्तेहाद के कुछ नहीं हो सकता है। बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते हैं कि मौलाना साहब आप मिलाद पढ़ते हैं, आपकी तकरीर हो गई। अबे नाअहल नादान, तुझे मालूम ही नहीं है, इन्हीं बातों की तो ज़रूरत है जो मिलाद कहकर और तकरीर कहकर के मजाक उड़ाते हो। अरे नाअहल, मेरे एक एक जुमले को, मेरी एक एक बातों को गौर से सुनो और उस पर ध्यान दो, तवज्जो दो। इसी में कामयाबी का राज मुज़मिर है, इसी में कामयाबी का राज जो है पोशीदा है। अगर तुमने इन बातों पर गौर कर लिया, इंशाअल्लाहुल अज़ीम कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूम लेगी। और तुम कहते हो मौलाना साहब तकरीर करते हैं, बेवकूफ़, नादान, नाअहल, रे गौर से मेरी बातों को सुनो। तुम हमारे जज्बात को महसूस नहीं करते हो। कहते हो कोई अपडेट नहीं देते हैं, क्या अपडेट दूँ तुमको? अपने घर में बैठे हुए तुम मीठी नींद सो रहे हो और अपडेट का इंतज़ार कर रहे हो। अरे अगर अल्लाह ने तुझको तौफीक दिया है, अगर तुमको कामयाबी की ललक है तुम्हारे अंदर, अगर कामयाबी की तुम्हारे अंदर तरफ है, तो अपने अपने घरों से बाहर निकलो और एक इनकलाब बर्पा करो। अपने ज़िला के जितने भी उम्मीदवार हैं उन लोगों से राब्ता करो, अपने ज़िला में बैठक करो। हर ज़िला में हर उम्मीदवार अपने अपने ज़िला के लोगों को एक साथ जमा करके अपने ज़िला में बैठक करे और इस तरीके से हरकत में आने की ज़रूरत है। लीडरान से बात करने की ज़रूरत है। बहुत सारे, इससे पहले जो मैंने ऐलान किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहबाब, बहुत सारे क्या 2-3 अहबाब जो है अपने अपने इलाके के विधायक से बात किए थे। ये अच्छी बात है, मैं उन लोगों का ममनून व मशकूर हूँ कि उन लोगों ने ये काम किया था। लेकिन क्या इस वैकेंसी के अंदर 2 ही 3 आदमी हैं, या इस वैकेंसी के उम्मीदवार जो है सिर्फ 2 ही 3 इस लायक है कि अपने इलाके के विधायक से बात करें? 1 ही 2 तो है नहीं, बल्कि बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन चुपचाप सोए हुए हैं। इन लोगों को खुराफात करने से तो फुर्सत नहीं मिलती है। इन लोगों को तो समझिए कि एक दूसरे की बदगोई करने से जो है फुर्सत नहीं मिलती है। तो ये लोग काम क्या करेंगे? भाई इसको सीरियस लीजिए और हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी को महसूस करे, हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सहायक उर्दू अनुवादक वाले के मुद्दे को उठाता हूँ। जिस सियासी मजलिस में जाता हूँ, जो छोटे बड़े लीडरान होते हैं उन लोगों से मैं बात करता हूँ, उन लोगों तक ये खबर पहुँचाता हूँ। वो लोग मदद करे या ना करे ये उनकी मर्जी है, लेकिन हमारा जो काम है कोशिश करना, जिद्दोजहद करना, वो काम तो हम करते हैं। लेकिन सोचते हैं कि घर में बैठे बैठाए हुए आसमान से लड्डू गिरे या आसमान से रसगुल्ला गिरे और मेरे मुंह में पड़ जाए, हम निगल जाए, ऐसा नहीं होता है। हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। मालूम है आपको, कहते हो तकरीर करते, तकरीर सुनो मेरी। तारीख शाहिद है, इतिहास गवाह है। कौम बनी इसराइल को जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के राह में जिहाद करने के लिए ले जा रहे थे, ले करके घर से निकले थे मोहल्ले से, तो वो कौम इसलिए भी तबाह कर दी गई चूँकि उन लोगों को के बीच आपस में इत्तेफाक नहीं था, इत्तेहाद नहीं था। वो सब टुकड़े टुकड़े में बटे हुए थे। वो सब जो है अलग अलग जो है खेमे में बटे हुए थे। अपनी अपनी कौम को लेकर के एक सरदार हो जाता था और अपनी अपनी कौम का जो है पैगंबर की बात वो लोग नहीं माने थे।
पैगंबर ने कहा था कि मुत्तहिद हो जाओ, तुम आपस में भाई भाई हो, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम आपस में भाई भाई कहाँ हैं, हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमसे कम पढ़ा लिखा है। वो सोचता था कि हम ज़्यादा जानकार है, वो हमसे कम जानकार है। इस तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग में वो कौम बट गई थी, और जिसका नतीजा ये हुआ कि वो कौम तबाह हो गई, वो कौम बर्बाद हो गई। आज भी इसराइल यहूदी जो है वो दुनिया के गोशे गोशे में जाए पनाह तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको जाए पनाह नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस कौम के अंदर इत्तेहाद नहीं होता है, जिस कौम के अंदर इत्तेफाक नहीं होता है, अल्लाह तबारक व ताला उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा देती है। लिहाजा सारे लोग मिलजुल कर इत्तेहादो इत्तेफाक बना करके काम करें। मैं आखिर में ये पैगाम दे देना चाहता हूँ, अपने अपने ज़िला में, जैसे रोहतास वाले, खगड़िया वाले, अररिया वाले, किशनगंज, ये जानकारी लेके हमारे ज़िला के कितने कैंडिडेट हैं, आप लोग आपस में मिले बैठे। एक जिला के लोग जब एक जगह अपने मुख्यालय में बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी दूरी का सफ़र तय नहीं करना पड़ता है। बैठे सोशल मीडिया पर फोटो डाले कि हम लोगों ने आज एक बैठक किया है, हम लोगों ने तबादले ख्याल किया है, कोई लाहे अमल तैयार करे। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, वीडियो लंबा हो रहा है, लिहाजा आप लोगों की बारगाह में इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। बस ये कहते हुए, वक्त पर हमने कर दिया आगाह, वक्त पर हमने कर दिया आगाह, फिर न कहना हमें खबर न हुई, फिर न कहना हमें खबर न हुई। अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।